हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो ऑन गोइंग सीरीज है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, और ये है आपका टेस्ट नंबर 19। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से 18 तक कर लिया है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज डू ऑल्सो सॉल्व दोज टेस्ट। ये है टेस्ट नंबर आपका 19। तो आइए शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है आपका मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से। तूती नामा, हमजा नामा, अनवार सुहेली एंड गुलिस्ता ऑफ सदी आर द फेमस मैन्युस्क्रिप्ट्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। आपके यहाँ पे 4 मैन्युस्क्रिप्ट के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है किस मुगल बादशाह, किस मुगल रूलर के साथ ये आपके एसोसिएटेड है। ये आपके ऑप्शंस हैं जहांगीर, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो राइट आंसर द राइट आंसर इज सी, दैट इज अकबर। ये जो आपके चारों मैन्युस्क्रिप्ट के नाम दिए गए हैं ये आपका रिलेटेड है अकबर के साथ। तो अकबर के टाइम में आपका नया स्कूल स्टार्ट होता है जिसे आपका मुगल स्कूल बोला जाता है, और उसमें आपके 2 फेमस पेंटर्स इन्वॉल्व थे। कौन कौन? मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद खान। इनके अलावा बहुत हजारों की संख्या में आपके पेंटर्स बुलाए गए गुजरात, ग्वालियर, कश्मीर से, और उनके कारखाने में वो पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और आपका कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होते हैं, और उनके चलते आपका एक नया स्कूल राइज करता है जिसे बोलते हैं मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। और इसमें आपका बहुत सारे वर्क्स कलेक्ट किए गए, और उनमें से ही अकबर के टाइम के 2 वर्क्स हैं, तूतीनामा, हमजानामा, साथ ही साथ अनवार सोहेली एंड गुलिस्ता ऑफ सदी। ये आपके मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो अकबर के टाइम के ही हैं। तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट, पेंटिंग्स, पेंटर्स, राइटर्स, कैलीग्राफर्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो किस रूलर के टाइम के थे और उनके फेमस वर्क्स कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ महाजनपद का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ उस महाजनपद की कैपिटल है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं, दे देता हूं आपको। एंशिएंट हिस्ट्री में आपके लार्ज टेरिटरीज 16 हुए हैं, और जिनको आप महाजनपद बोलते हैं, 16 महाजनपद। तो आपको यहाँ पे 4 महाजनपद के नाम दिए गए हैं, और आपको पूछा गया है कि उसकी कैपिटल क्या थी। देखिए पोटेंशियल क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जा चुका है, तो महाजनपद नाम और उनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं अंग, चंपा, वजी, वैशाली, अवंती, कौशंबी, मगध, राजगृह। आपसे पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। देखते हैं क्या सही जवाब है इसका। सी इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ थर्ड को आप कर दीजिए रॉन्ग। फर्स्ट अंग, चंपा, वजी, वैशाली, मगध, राजगृह, ये आपके करेक्टली मैच्ड हैं। अब अवंती की कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल थी उज्जैन। और ये भी जब आप पढ़ेंगे 16 महाजनपद में से आगे चल के फिर 4 बचते हैं बड़े, उनमें से मगध एक हो गया और दूसरा था अवंती। मगध और अवंती में आपका कांस्टेंट फाइट चलता है, और इसीलिए अवंती इंपॉर्टेंट भी है। आपको ऐसे 16 नाम याद करने हैं, अंग, मल्ल और उसके अलग अलग कैपिटल्स, और प्लस आपका मॉडर्न डे में वो कहां प्रेजेंट है। आपको मैप में भी दिखा देता हूं। सो दिस इज अ मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवंती, उज्जैन, यहाँ पे आप मगध, अंग, व्रजी, मल्ल। इसी तरह आपके 16 के 16 आपको जो महाजनपद है उनके नाम, उनकी कैपिटल पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है यहां से, दैट इज इनमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? मोनार्की था, ओलिगार्की था, गण संघ थे, रिपब्लिक थे, या क्या थे? यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। द बैटल ऑफ वेंडी वॉश, बहुत ही फेमस बैटल है ये। बैटल ऑफ वेंडी वॉश
was one of the decisive battles in struggle among European powers in India. तो यूरोपियन पावर्स, बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आई, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच एंड सो ऑन। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बैटल ऑफ वेंडी वॉश किन दो यूरोपियन पावर्स के बीच में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज एंड द ब्रिटिश, डेन्स एंड द डच। ये आपके अलग अलग यूरोपियन पावर्स हैं, इंडिया में सब आए हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बट बैटल ऑफ वेंडी वॉश किसके बीच में हुआ, आपसे स्पेशली क्वेश्चन ये पूछा गया है। द आंसर इज बी, दैट इज द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश के बीच में आपका डिसाइसिव बैटल होती है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। आइए देखते हैं। देखिए, यूरोप में आपका एक वॉर स्टार्ट होता है, 7 ईयर्स वॉर। किसके बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। कब? 1756 में। तो वहां पे यूरोप में युद्ध चल रहा है और यही कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है आपका इंडिया में इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच के कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग। तो यहां पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इसके बीच में थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में। इस बैटल ऑफ वेंडी वॉश में आपका जनरल आयरकूट जो इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश वो डिफीट करते हैं आपका फ्रेंच को। किस कहां? थॉमस आर्थर डी लैली और बस्सी को एज ए प्रिजनर बना लेते हैं और इसके चलते फ्रांस पौंडीचेरी अपना लूज कर देता है। बट हुआ क्या? पीस ऑफ पेरिस एस्टैब्लिश किया जाता है। अब संधि भी होगी, बैटल हुआ है, आपका 7 ईयर्स वॉर चल रहा है, तो यूरोप में संधि हुआ पीस ऑफ पेरिस और उसके चलते आपका फ्रांस को सारी फैक्ट्री सेटलमेंट लुटा दिए जाते हैं। बट इस बैटल से ये तय हो जाता है आने वाले फ्यूचर का डिसाइसिवली कि अब जो पावर है वो फ्रेंच के हाथ में नहीं रहेगी, वो आपका ब्रिटिश के हाथ में ट्रांसफर हो चुकी है। सो प्लीज डू रिमेंबर द बैटल ऑफ वेंडी वॉश बिटवीन द ब्रिटिशर एंड द फ्रेंच। और उसका कंक्लूजन क्या था? ब्रिटिश जीत गए थे और डिसाइसिव बैटल था ये, क्योंकि फ्रेंच इसके बाद आपका वेन पे रहते हैं, उनकी पावर कम होती चलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, बख्श्त लैंड इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टर्म है आपको दी गई, बख्श्त लैंड। देखिए, टर्मिनोलॉजी शुरू से स्ट्रेस कर रहा हूं फ्रॉम टेस्ट नंबर 1, टर्मिनोलॉजी आपका अच्छा होना चाहिए। बख्श्त लैंड इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? लैंड अंडर लीज गिवन टू द कंपनी फॉर द प्लांटेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, लैंड ऑफ टेनेंट्स लॉस्ट टू जमींदार बाय वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। टेनेंट्स की लैंड जो जमींदार ले गए हैं क्योंकि उन्होंने आपका पेमेंट नहीं किया रेंट का। लैंड्स ओन्ड बाय जमींदार एज ए गिफ्ट ऑफ लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। जमींदार की लैंड जो उनको मिली थी क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को लॉयल्टी दिखाया 1857 के रिवोल्ट में। लैंड ओन्ड बाय द पंचायत फॉर द कॉमन पर्पसेस, पंचायत के द्वारा ओन की गई लैंड को बख्श्त लैंड बोला जाता था। आपके ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको पता करना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। And the right answer is B, that is land of tenants lost to जमींदार। जो लोग आपका खेती कर रहे थे वो लैंड आपका लॉस्ट ले गए जमींदार क्योंकि रेंट पे नहीं हुआ। तो दैट इज द राइट आंसर। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए इसके लिए किसी ने मूवमेंट चलाया। यस, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्होंने इसके खिलाफ मूवमेंट चलवाया और उन्होंने बख्श्त मूवमेंट स्टार्ट किया बिहार में फ्रॉम 1937 टू 38 और इसके चलते, इस मूवमेंट के चलते बिहार टेनेंसी एक्ट पास हुआ था। ये बहुत थोड़ा सा माइनर सा है, काफी फेमस तो नहीं है, बट आपको थोड़ा सा जो फेमस चीजें हैं वो सबको पता है, लेकिन जहां पे लेस फेमस थिंग्स हैं वो वहां से क्वेश्चन बनता है और एज होगा अगर आपको ये चीजें पता हैं। तो ये था क्वेश्चन बख्श्त लैंड, बख्श्त मूवमेंट के रिगार्डिंग। लास्ट क्वेश्चन, in the context of development of educational institutions in Bengal during British time, arrange them in chronological order। अब आपके यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम लिखे गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, कैलकटा मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये सब आपके इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए गए थे आपके ब्रिटिश टाइम में बंगाल में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनको अरेंज कीजिए, कौन सबसे पहले बनाया गया था और अंत में कौन सा बना था। राइट आंसर इज सी, दैट इज
2431। सबसे पहले आपका कैलकटा मदरसा, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर आपका फोर्ट विलियम कॉलेज और एंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। आइए इसका सही जवाब देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। 1781 में वॉरेन हास्टिंग ने आपका कैलकटा मदरसा बनाया फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। 1791 में जॉनथन डंकन संस्कृत कॉलेज स्टार्ट करते हैं वाराणसी में। उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया जाता है सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1800 में आपका लॉर्ड वेलेस्ली कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम कैलकटा में एस्टैब्लिश करते हैं ताकि सिविल सर्विसेज के लिए आपका रिक्रूटमेंट किया जा सके। 1806 में इसको रिप्लेस किया जाता है ईस्ट इंडिया कॉलेज एट हेलबरी इन इंग्लैंड, वहां पे जाके ट्रेनिंग होगा। और 1857 में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा एस्टैब्लिश किया जाता है। वो आपका किसकी कमेटी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 के अकॉर्डिंग। सो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। कैलकटा मदरसा, संस्कृत कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। तो ये था आपका बड़े ही क्विक वे में आपका टेस्ट नंबर 19। प्लीज डू सॉल्व प्रीवियस टेस्ट ऑल्सो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन ट्विटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू वॉच अदर वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप watching the videos. Thank you.